नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी पर आज कसेगा शिकंजा। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी गठन की जांच। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, गिड़गिड़ाई ममता। जी हां, बंगाल में आया चक्रवात तूफान तो अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाई ममता बनर्जी, कहा राशि दे दो। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाई। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से इस आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर दी हैं। बड़े पैमाने पर धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान फिर जाकर गिड़गिड़ाया अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिला कुछ। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच मुस्लिम बहुल्य लक्षद्वीप में वीव बैन समेत कई फैसले लेने को तैयार सरकार। विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया, कहा कश्मीर बनाने की तैयारी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में गृह मंत्री रहे पटेल साहब, प्रफुल्ल पटेल ने यह बड़ा एक्शन लिया। जानेंगे आखिर क्या है इसके मायने। जहां 90% मुसलमान है, आखिर वहां बीफ बैन करने का सरकार ये फैसला क्यों लिया है उपराज्यपाल ने। इस बीच चीन ने भी कुछ एक बड़े का ऐलान किया। सीपीईसी को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, जानेंगे करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ेगा, चीन को भी हराएगा, ममता बनर्जी पूरी तरीके से पस्त होंगे और ममता के गुंडे भी जल जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दो। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल कर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, ममता सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में हुई आज सुनवाई। जी हां, पश्चिम बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित कुछ लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने भड़ास निकाली है। इस याचिका के जरिए हिंसा के मामलों की एसआईटी जांच और बेघर हुए पीड़ितों की सहायता पहुंचाने की मांग की गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में विस्थापित हुए लोगों के पलायन का राहत पहुंचाने की मांग की गई है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी प्रतिवादी बनाने की इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई 7 जून को होगी। बड़ी खबर निकल के आ रही, करारी फटकार लगाई गई है। अब आप समझिए कि किस तरीके से सरकार एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है और इस हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करने की भी ऐलान कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट खबर। गिड़गिड़ाई ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह से मांगा धनराशि। शाह ने कहा जैसे सभी राज्यों को वैसे बंगाल को भी, बंगाल के लिए भी सब कुछ मिलेगा, उसमें रोने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखावटी नहीं बनने की ज़रूरत है। बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन यास तेजी के साथ बढ़ रहा है। ममता रोने लगी। ममता का कहना है कि केंद्र सरकार ने बंगाल को कम सहायता राशि दी है। जी हाँ, बड़ी खबर, यानी ममता बनर्जी कितना भी पश्चिम बंगाल के लिए गृह मंत्री अमित साफ करें, लेकिन उसके बावजूद भी ममता का रोना ये बंद नहीं हो रहा। चक्रवात यास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की और बैठक के बीच में ही ममता बनर्जी रोना धोना शुरू कर दी। ममता बनर्जी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों में जो सुरक्षा की टीमें हैं एनडीआरएफ की, वो उन सबको भेजा। इसके साथ ही वायुसेना को भी हाई अलर्ट पे रखा है। इसके साथ ही तमाम लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की जो काम होते हैं उनको भी बताया है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी समेत पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को धनराशि भी आवंटित कर दी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी बैठक से निकलने के बाद मीडिया के सामने फिर से वही अपना दोहरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फिलहाल कोई बड़ी राशि आवंटन बंगाल को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को 400 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके बावजूद ममता बनर्जी का कहना है कि ये भेदभावपूर्ण है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़, यानी दोनों राज्यों को मिलाकर 600 करोड़, बंगाल को केवल 400 करोड़ देने की बात कही है। लेकिन अब इनमें भी ममता बनर्जी को कम लग रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में नुकसान को देखते हुए और पैसे आवंटन किए जाएंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की छवि कैसे बदनाम की जाए, ये ममता बनर्जी भरपूर लगी हुई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। मुस्लिम बहुल्य लक्षद्वीप में बीफ बैन समेत कई फैसले लेने को तैयार सरकार। विपक्ष बोला दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी। लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष के राजनेता उनके फैसले की आलोचना कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 5 महीने पहले पटेल को प्रशासक नियुक्त किया गया था और वो गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं।
दरअसल लक्षद्वीप में 90% मुस्लिम आबादी है और इसके बावजूद यहाँ बीफ की खरीद और बिक्री का पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल के पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से ज़्यादा वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के फैसले का पर भी विरोध किया गया है। प्रफुल्ल पटेल के मसौदे के में गुंडे एक्ट भी शामिल है। हालांकि लक्षद्वीप की अपराध दर बहुत ही कम है। इसके अलावा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन की भी बात कही गई है। इसके तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सांसद मोहम्मद फैजल का कहना है कि इसमें अथॉरिटी को मालिकों के हितों को नज़रअंदाज करके भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रशासक यहाँ लोगों के व्यापारिक हितों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ सड़कों को नेशनल हाईवे के मानकों के हिसाब से बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके के ये कई नियम निकल के आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका भले ही है, लेकिन यहाँ पर बीफ पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें 2020 में दिनेश्वर शर्मा की मौत के बाद पटेल को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया गया था और इस पद पर पहले आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन इस बार लीग से हटकर फैसला लिया गया। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की कथित आत्महत्या मामले में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। इस मामले में पटेल का कहना है कि लक्षद्वीप में आज़ादी के बाद से विकास नहीं हुआ है और यहाँ विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर पाने में अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिलेगी कोई राशि। अब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कोई राहत राशि नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को बहाल नहीं किया है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को निलंबित कर दिया है, जिसे बाइडेन प्रशासन ने फिलहाल बहाल नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जैक सुल्लिवन की जिनेवा में अपने पाकिस्तानी समकक्ष में हुई मुलाकात के बाद पेंटागन ने जानकारी दी है। हम चलते हैं अपडेट ले। दोस्तों, हमने आपको बताया कैसे पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। पेंटागन के सचिव जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता अब निलंबित है। मैं एक तरीके से या किसी अन्य के बारे में अटकलें नहीं लगाऊंगा कि क्या आगे चलकर बदलेगा फिर नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से सुरक्षा पर कोई खर्चा पैसा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा, ट्रंप से भी आगे निकल गए बाइडेन साहब। हम चलते हैं अपडेट। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पकड़ी तेजी, 12 घंटे से चल रहा काम यहाँ तेजी के साथ। आपको बता दें 24 घंटे में 12 घंटे का काम चल रहा है और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। नींव खोद के ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का कार्य भी गति पकड़ रहा है। आपको बता दें कार्यदायी संस्था L&D ने इंजीनियर फील्ड मटेरियल की चौथी लेयर डालने का काम तेजी से पूरा कर 5वीं लेयर बिछाने का भी काम सोमवार शुरू कर दिया गया है। ये कहने का मतलब तेजी के साथ का मतलब तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही CPEC को लेकर। चाइना ने एक बार फिर अपनी विवादास्पद $60 अरब की CPEC परियोजना पर भारत के विरोध को दरकिनार कर दिया है। बीजिंग की तरफ से परियोजना का बचाव करते हुए कहा गया है कि ये एक आर्थिक पहल है और कश्मीर मुद्दे पर उसके सैद्धांतिक रुख को प्रभावित नहीं करती है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के नेताओं ने हाल ही में चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारों की प्रगति की प्रशंसा की थी और अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रमुख परियोजना का विरोध कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से होकर गुजरता है। प्रोजेक्ट चीन के झिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। अपनी परियोजना का बचाव करते हुए चीन ने कहा है कि फिलहाल CPEC एक आर्थिक परियोजना और इसका लक्ष्य किसी तीसरे देश को प्रभावित करना नहीं है। तो ये चीन लगातार सरेंडर वाली बातें कर रहा है, लेकिन भारत भी अलर्ट। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, नेपाल के बाद चाइना ने भूटान में 8 किलोमीटर घुसकर बसा लिया अपना कस्बा, सेना और पुलिस को किया तैनात। जी हाँ, दरअसल चीन अपने किसी पड़ोसी को ज़मीन हथियाने से बाज नहीं आ रहा। नेपाल के बाद भूटान की ज़मीन पर भी वो वर्षों से धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा है। भूटान के भीतर उसके एक कस्बे भी बना रखे हैं, तैयार कर लिए हैं और ये बात सीमावर्ती इलाके के ताज़ा सर्वे में सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट news.com.au के मुताबिक भूटान की सीमा के 8 किलोमीटर भीतर घुसकर चीन ने कहा है कि पूरा कस्बा बसा लिया है और इस कस्बे में सड़कें, बिजली घर, कम्युनिस्ट पार्टी की 2 इमारतें, एक संवाद केंद्र, सेना व पुलिस की चौकियां भी शामिल हैं।
तो ये है चाइना और ये है चाइना की हरकतें। इसे केवल भारत ही रोक सकता है और चीन के प्रसार को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।